हेलो दोस्तों, बीएससी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम 2023 की। जो इसका ऑफिशियल सिलेबस है उसको फुल डिस्कस करेंगे और क्या क्या सब्जेक्ट पूछता है, क्या क्या पूछता है, उसके हिसाब से आज सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था कि बुक्स के बारे में बताऊं, तो आज वो उन सारी बुक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो जैसे दोस्तों आप लोगों को पता है कि बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम का जो सिलेबस है वो 150 क्वेश्चन उसमें पूछता है, जिसमें 50 क्वेश्चन जो होता है वो रीजनिंग का होता है, 50 क्वेश्चन जो होता है वो जीके जीएस का होता है, 25 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन साइंस का होता है। तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गया और टोटल 600 नंबर का एग्जाम होता है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे ये सिलेबस है। बिहार एसएससी ने सिलेबस को 3 खंड में बांटा है। तो पहला खंड क है, दूसरा ख और तीसरा ग। तो देखिए ये पहला खंड है जिसमें इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के बारे में विशेष रूप से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें इतिहास में हो गया पड़ोसी देशों का इतिहास, और भारत का इतिहास में हो गया। भारत का इतिहास तो आप लोगों को पता है कि प्राचीन भारत होता है, मध्यकालीन भारत होता है और आधुनिक भारत होता है। तो आधुनिक भारत और हम लोग को मध्यकालीन भारत पे ज़्यादा फोकस करना है। और आधुनिक भारत में हम लोग को जो पढ़ना है वो है कि स्वतंत्रता आंदोलन। तो स्वतंत्रता आंदोलन का इसमें एक टॉपिक है, वो बिहार एसएससी ने दिया है, देख सकते हैं आप। तो उसको पढ़ना है। इसके अलावा जीके में जो हो गया भारत की संस्कृति है, भूगोल है, आर्थिक परिदृश्य है, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं, ये हो गया। और भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था आप लोग को पढ़ना ही है। और देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास पंचवर्षीय योजना जो अर्थशास्त्र में आता है, इसको भी पढ़ना है। और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो बिहार के मैं बारे में बता दूं, बिहार जी के 1 से 2 नंबर पूछता है। तो आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इससे बुक यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिए। और अभी जो जाति आधारित गणना का जो रिपोर्ट आया है उसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये जीके का हो गया। और करंट अफेयर जो पूछता है, करंट अफेयर मेरे हिसाब से जो मैंने पेपर देखा है तो 10-12 क्वेश्चन रहता है, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ईजी रहता है। जिसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। तो अभी जो जितने भी खेल हुआ है और उन सब चीज़ों के बारे में पूछेगा। और करंट अफेयर देख सकते हैं कि इतना टॉपिक है। तो करंट अफेयर हो गया, क्लियर हो गया। खंड ख में आते हैं। खंड ख में जो है ये देखिए, ये सामान्य विज्ञान है। तो सामान्य विज्ञान में आप लोग को पता ही है कि क्या पढ़ने। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ये तीनों पढ़ना है। और साइंस का जो पोर्शन है वो 10th लेवल का आता है। और 25 नंबर, टोटल 25 नंबर का साइंस पूछता है। इसके बाद जीके जीएस और करंट अफेयर का हो गया। तो मैं बुक के लिए बता दूं, आप देख सकते हैं कि इसके लिए बुक्स के लिए अब मैं शुरू से ही प्रीफर कर रहा हूं कि आप लूसेंट बुक लीजिए। लूसेंट सब्जेक्टिव वो काफ़ी है। और उसके साथ ही आप एक किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। एसएससी जो सीजीएल, एमटीएस, एलडीसी, सीपीओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन बैंक किरण पब्लिकेशन का आप लोग ले लीजिए, वो बहुत यूजफुल है। मैंने भी उसी से तैयारी किया था। तो ये 2 बुक हो गया। साइंस के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि साइंस के लिए आप एसके झा सर का बुक ले सकते हैं, नहीं तो लूसेंट का साइंस। और ये भी नहीं लीजिएगा तो आप कोई बात नहीं, लूसेंट है, लूसेंट में साइंस तो दिया ही रहता है। और किरण पब्लिकेशन का आप ऑब्जेक्टिव ले लीजिएगा तो उसमें साइंस रहता है। तो और एक निखिल गुप्ता का ब्लैक बुक आता है। तो ब्लैक बुक जो है हिंदी में है, इंग्लिश में भी आता है। जीके का आता है। और उसमें आप लोग 1 लाइनर दिया है, तो आप लोग 1 लाइनर पढ़िएगा। और एक किरण का ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आप लोग को जो अच्छा लगता है दोनों में से आप लोग ले लीजिए। आप लोग को 1 लाइनर पढ़ना पसंद है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ना पसंद है।
तो वो हो गया। और करंट अफेयर में मैं बुक बता दे रहा हूँ। देखिए, करंट अफेयर में ये एसपीडी या इरोटीरिया का ईयरली जो आता है, तो इन दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए, ये आप लोगों के लिए काफ़ी रहेगा। तो जीके, जीएस और साइंस के बारे में डिस्कस हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं कि खंड ख में ही है गणित। तो मैथ्स में पूछता है संख्या पत्ती पूछा, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि और प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत हो गया। और समय और काम। तो आप देखिए कि मैथ का थोड़ा सा सिलेबस कम दिया है, लेकिन मैथ का मेंसुरेशन भी आप थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा और सिलेबस पे मत जाइए, थोड़ा सा कम सिलेबस है। हम लोग को पीटी ही नहीं सिर्फ क्लियर करना है, हम लोग को नौकरी निकालना है, मेरिट तक जाना है, एकदम नौकरी लेके ही मानेंगे। प्री तक तैयारी नहीं करना है। तो आप लोग थोड़ा सा बुक का मैं बता दूं कि इसमें आप लोग मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल का, आप जो नए नए जो हमारे भाई बहन हैं वो आर एस अग्रवाल से आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप प्रैक्टिस के लिए रेलवे एनटीपीसी जो क्वेश्चन बैंक है, रेलवे एनटीपीसी 2021-22 में जो एग्जाम अभी हुआ है, उसका आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ही प्रैक्टिस कीजिए मैथ के लिए। मेरे हिसाब से आप 3000 के आसपास क्वेश्चन बनाइएगा, काफ़ी है। जो आप किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं, या ये देख सकते हैं आप रुकमनी पब्लिकेशन जो प्लेटफॉर्म का आता है वो ले सकते हैं। तो मैथ्स में हो गया। और रीजनिंग में देखिए, तो रीजनिंग में ये तो सारा हिंदी दिया है, ये उतना समझ नहीं आ रहा है। तो खंड ग में रीजनिंग है, रीजनिंग 50 नंबर पूछता है, तो इसको तैयारी करना बहुत जरूरी है। इसमें थोड़ा सा कम चैप्टर दिया है और 2-3 चैप्टर का एक में करके दे दिया है। ये देख सकते हैं, सादृश्य है, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना है, विश्लेषण है, दृश्य स्मृति है, विभेद है, अवलोकन है, संबंध अवधारणा है, अंकगणितीय तर्क शक्ति है, और कूट लेखन एवं कूट संख्या है, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला है। तो ये देख सकते हैं सिलेबस पे मत जाइए। आप लोग को रीजनिंग का जो अधिकतर इसमें कैलेंडर का भी नहीं दिया है, घड़ी नहीं दिया है, क्लॉक नहीं दिया है, तो वो सब भी पढ़ना है। और फिगर वाला भी रीजनिंग आता है। तो रीजनिंग मतलब ठीक ठाक रीजनिंग रहता है, क्वालिटी रीजनिंग का। तो आप लोग देखिए, ये बुक्स का मैं बता दूं तो एक मास्टर रीजनिंग आता है अरिहंत पब्लिकेशन का, वो आप इसमें वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आता है। तो अगर वो है तो अगर आप रीजनिंग पढ़े हुए हैं तो आपके लिए किरण, ये एनटीपीसी मैंने लिखा है, एनटीपीसी रेलवे वाला जो 21-22 में जो प्रीवियस ईयर अभी जो पेपर हुआ था, उसका आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए रीजनिंग का, वो किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए, बेस्ट है एकदम। ये देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, और ये बुक लीजिए और रीजनिंग एकदम जम के तैयारी कीजिए। तो आपने लगभग सिलेबस देख ही लिया है। तो उसके बाद मैंने ये देखिए आप लोगों को ये बुक बताया है, ये अभी स्क्रीन पे अपने दिखा रहा हूँ। तो ये बुक आप ले लीजिए। और चलिए मैं अब बात करते हैं कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है। तो मैथ्स में करीब 30 चैप्टर हो गया है, रीजनिंग भी 30 चैप्टर है लगभग। तो मैथ्स जो 30 चैप्टर है, तो 2 दिन में आप कोशिश कीजिए कि एक मैथ रिवीजन कर लीजिए, और 2 दिन में एक रीजनिंग का चैप्टर भी रिवीजन कीजिए। और लूसेंट कम से कम 10 पेज पढ़िए। और थोड़ा सा लूसेंट पढ़ना 10 पेज थोड़ा सा उसको समझना मुश्किल है, लेकिन क्या कीजिएगा, कंपटीशन इतना है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो लूसेंट पढ़िए 10 पेज। साइंस भी इसमें मिक्स है, तो उसके साथ ही साइंस क्लियर हो जाएगा। और एसएससी जीके जो है, जो अभी मैं आपको क्वेश्चन बैंक किरण पब्लिकेशन का बताया हूँ, तो आपको क्या करना है कि आप लोग मान लीजिए लूसेंट में प्राचीन भारत कोई टॉपिक आप लोग पढ़ लिए, जैसे ऋग्वैदिक काल है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये आपने पढ़ लिया। तो आप किरण का वो बुक उठाइए क्वेश्चन बैंक, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको जल्दी क्वेश्चन याद होगा। आपको 10 बुक नहीं पढ़ना है, एक बुक को आपको 10 बार पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा बुक पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आपकी। देखिए आप कितना घंटा आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैथ करीब 2 घंटा तो 2.5 घंटा 2 घंटा मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। और लूसेंट में बता दूं, लूसेंट में जीके जीएस भी शामिल है, साइंस भी शामिल है। तो 3 घंटा तो लूसेंट और जीके, क्योंकि पोर्शन बहुत बड़ा है, सिलेबस भी बड़ा है,
तो 3 घंटा साइंस पढ़ना पड़ेगा और लूसेंट मिला के जीके 3 घंटा, रीजनिंग 1.5 से 2 घंटा। आप लोग 2 घंटा मेरे हिसाब से, 1.5 घंटा लिखा हूँ लेकिन 2 घंटा आप लोग पढ़िएगा, काफ़ी है। रीजनिंग भी 2 घंटा पढ़िए। और स्पीडी करेंट अफेयर 1 घंटा लिखा लेकिन 30 से 45 मिनट आप स्पीडी करेंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो टोटल आपको लगभग 7 से 8 घंटा पढ़ना है और एकदम मन लगा के पढ़िए, जी जान लगा दीजिए। तो और बता दूं कि प्रैक्टिस करने के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन बैंक एक मिल रहा है बिहार एसएससी इंटर लेवल का, जितना भी एग्जाम हुआ है लगभग 10 से 12 एग्जाम, तो उसका आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। और क्वेश्चन बैंक देखने से ये फायदा होगा कि कैसा कैसा पेपर आया है, उस हिसाब से आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो आप क्वेश्चन बैंक लीजिए। और मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस सेट करने के लिए अच्छा है। आप फोन कहीं ले जाके कहीं गए हैं घूमने वूमने, तो आपके पास टेक्स्ट बुक ऐप एक रहेगा, एप्लीकेशन है, उस पर टेस्ट वोस्ट एसएससी प्रीवियस ईयर जीके रीजनिंग मैथ उस पर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक आप रखिए। और प्रैक्टिस सेट अभी नहीं आपको लगाना है, प्रैक्टिस सेट पे मैं एक वीडियो लाऊंगा। प्रैक्टिस सेट एग्जाम से 1 महीना पहले लगाने हैं। अभी आप लोग एकदम अच्छे से आप लोग रिविजन कर लीजिए और पढ़ाई कर लीजिए सारा चैप्टर करके। और ऑनलाइन पढ़ने के लिए मैं बता दूं कि एक रोजगार विद अंकित चैनल है, मैं भी कभी कभी उससे पढ़ता था, तो वो अच्छा है, उस पर आप लोग जाके टॉपिक देख सकते हैं। और डेली करंट अफेयर जो है आप फोन से ही पढ़िए, ऑनलाइन आता है, आप लोग ज़्यादा उसको मिसयूज नहीं कीजिए। फोन से करंट अफेयर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग डिस्कस हम लोग सभी चीज़ों पे कर ही लिए। तो आपको देखिए मैं बुक बताया हूँ जीके का एक लूसेंट है, देखिए लूसेंट, और एक किरण पब्लिकेशन का एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ये 2 बुक। और आप साइंस अगर पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप लूसेंट साइंस लीजिए। ये 3 बुक हो गया, और 2 ही बुक हुआ, और एक स्पीडी ले लीजिए। ये देखिए जीके के लिए ये 3 से 4 बुक ये काफ़ी है, मतलब इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और मैथ्स के लिए एक बुक आर.एस. अग्रवाल, वो हो गया। प्रैक्टिस के लिए वो आपको बता ही दिया, एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है किरण पब्लिकेशन का, उसको लेके आइए, ये देखिए। और साइंस का एक बुक तो वहीं आपको बता ही दिया, लूसेंट। और रीजनिंग का एक बुक आपको, अगर जो मैंने बताया अरिहंत मास्टर्स रीजनिंग ज़्यादा मतलब मोटा किताब है, तो ज़्यादा वो पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, तो आप रेलवे का चैप्टर वाइज, एनटीपीसी का या एसएससी का जो क्वेश्चन बैंक है चैप्टर वाइज किरण पब्लिकेशन का, देखिए, तो वो आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा ही बुक है। तो टोटल करीब 6 से 7 बुक हो रहा है, बस इतना ही बुक आपको पढ़ना है, ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10 बुक पढ़ने से अच्छा है 1 बुक आप 10 बार पढ़िए। और एकदम अभी से आप पढ़िएगा तो 3 मंथ और 4 मंथ का टाइम है, तो आपका एकदम सिलेबस क्लियर हो जाएगा। आपको अभी जी जान लगा के पढ़ देना है, क्योंकि प्री मेंस का सिलेबस अलग है और एकदम सेम टू सेम, एकदम सारा सिलेबस एकदम सेम ही है और क्वेश्चन भी सेम है। तो आपको ऐसा पढ़ना है कि मेंस में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़े, और एकदम अच्छे से पढ़िए। फिर बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और एकदम मन लगा के तैयारी कीजिए। तो अब की बार एकदम एक नौकरी पक्का कर लेना है, एकदम मोटिवेट रहिए। और कोई भी अगर क्यूरी है तो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और एकदम आगे बढ़ते रहिए। चलिए, जय हिंद।